बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको 3 भाइयों की कब्र का एक अजीब वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखीं जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थीं और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थीं, मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग आसार लिखे थे। पहली कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं उसका बदला लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे जज़ा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था कि वह शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मज़ा चखेगा। तीसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स ज़िंदगी के मज़े कैसे लूटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है और चेहरे के नक्शे मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। वो तीनों कब्रें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों कब्रों को देखा और उन आसारों को पढ़ा जो उन तीनों कब्रों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वह शख्स करीब की बस्ती पहुंचा और उसने एक बुज़ुर्ग शख्स से उन तीनों कब्रों के बारे में पूछा। तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि ये तीनों कब्रें 3 सगे भाइयों की हैं। उस शख्स ने मालूम किया कि जो आसार उन तीनों कब्रों पर लिखे हैं उसका क्या मतलब है। तब उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा, ये आसार जो आप देख कर आए हैं वो इन तीनों भाइयों की गुज़रे हुई ज़िंदगी की वसीयत है। उस शख्स की तीनों कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों और उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। तो उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि ये 3 भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतज़ाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। दूसरा भाई ताजीर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा, मैं क्या वसीयत करूं? अल्लाह की कसम, मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूं। ना मेरा किसी पर कर्ज है, ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजीर भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है। जिसका तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो तो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। तो अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाई से कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफ़ी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम जो कुछ कहोगे उसे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल जवाब करेगा और उसे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेगा और उसने जो भलाई की हो उसकी वो जज़ा देगा। और जब ये काम कर लो तो तुम रोज़ाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई रोज़ाना कब्र पर आता था और बहुत रोता था, चिल्लाता था। फिर वो तीसरे दिन आया और कब्र पर जाकर बहुत रोया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज़ आई।
वो ये आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गया और वहाँ से फ़ौरन अपने घर आ गया। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र के अंदर आवाज़ हुई थी वो क्या थी? उसके भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज़ एक हथौड़े की थी। मुझसे कब्र में कहा गया कि तूने मज़लूम को देखा मगर फिर भी तूने उसकी कोई मदद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वो गमज़दा हो गया। उसने सुबह अपने भाई को बुलाया और उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उससे कहा, मेरे भाई ने जो नसीहत अपने कब्र पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको नसीहत करनी थी और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर सहराओं में चला गया और भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी। खबर मिलते ही उसका ताजीर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा कि अगर आपको कोई वसीयत करनी है तो कहो, उसको मैं पूरा करूँगा। उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूँ जिसे तुम पूरा करना। उसने कहा, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र भी मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात के मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत वो छीन लेगी और उस घर में वो ले जाएगी जिसको वो मुस्ताहिक है। और मेरे भाई, तुम मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें भी कुछ नसीहत मिले और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। जब वो मर गया तो उसके भाई ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया। वो उसकी कब्र पर रोज़ जाता था और उसके लिए रो रो कर दुआ मांगता था। जब वो तीसरे दिन कब्र पर आया तो कब्र पर बहुत देर तक रोता रहा और अपने भाई के लिए दुआ मांगता रहा और जब उठकर वापस आने लगा तभी उसने अचानक कब्र के अंदर आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनकर बेचैन हो गया। फिर वो फ़ौरन वहाँ से अपने घर वापस आ गया। रात को उसने ख्वाब में अपने भाई को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ झलक रहा था। उसने कहा, भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो मैंने कहा, भाई, मेरा क्या होगा? तो उसने जवाब दिया, जिसने दुनिया में आखिरत के लिए जो कुछ नेकियां की है वह खुद लेगा। सुबह को जब वो उठा तो उसने सबसे पहले अपनी सारी जायदाद बांट दी और माल लोगों को तकसीम कर दिया और वो अल्लाह की इबादत में लग गया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र मेरे भाई के पास ही बनाना और मेरी कब्र पर लिख देना कि कैसे मज़े लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जहाँ तक पहुँचना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नक्शी को मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। बेटे ने कहा, अपने वालिद के मरने के बाद ऐसा ही किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा, मौत करीब है, आखिरत के सफ़र की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, जिस घर से तुम्हें निकलना है उस घर की तरफ जहाँ तुम्हें जाना है। सुबह को उसने अपने ख्वाब के बारे में किसी को बताया और फिर वो मर गया। ये कहकर बूढ़ा खामोश हो गया। सबक: नाज़रीन, ये 3 कब्रों का वाक़या आपने सुना। इस वाक़ये से हम सब को नसीहत लेनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सब को ख़बरदार करता है कि ऐ लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम दुनिया में अपना माल जमा करते हो मगर मरने के बाद तुम्हारे अच्छे अमाल ही काम आएंगे, तुम्हारे अमाल का ही हिसाब होगा और तुम अभी से ही तैयारी कर लो। दुनिया एक ऐशो आराम से निकलो और सीधी राह पर आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ।